हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु और मेरुदंड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये होता है ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन, जैसा कि डायग्राम में आपको पता चल रहा है, इसको इस ब्रेन से जुड़ी हुई एक जो पीछे बैकबोन होती है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो पीछे ऊपर से सिर से लेके पाँव तक, लगभग कमर तक गई होती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और ये जैसे कि ये रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से जो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जो आई हुई है, ये रीढ़ की हड्डी, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। और जिसको जो है थ्री पार्ट पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 क्या, ये यूँ कर सकते हैं कि जो है इसके 4 पार्ट हैं। तो इसके 4 पार्ट्स हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जैसे होता नहीं, जैसे कि एक रिंग टाइप होती हैं रिंग्स, या इसके टुकड़ों में, ये टुकड़ों में होती है। जैसे कि जो ऊपर का, जो हमारे सिर से और पीछे जो शोल्डर के हल्का सा नीचे तक जो आती है, उसको उसमें जो है 7 पार्ट्स होते हैं। तो 7 रिंग्स जैसे कि होता है, रिंग टाइप जैसे होती हैं, तो वो रिंग्स एक दूसरे से जुड़कर जो है इसको सर्वाइकल बनाती है। जैसे इसको सर्वाइकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 to 7। तो ये इस पार्ट को 1 to 7 रिंग्स को जो ऊपर होती हैं, जो एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं, तो उनको बोलेंगे सर्वाइकल। तो सर्वाइकल, तो उसको C1 से C7 तक इसको जो है बोलेंगे। ये हो गया सर्वाइकल का पार्ट। ठीक है, सर्वाइकल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको थोरैसिक होगा। ये इसको थोरैसिक पार्ट बोलते हैं। तो ये लगभग मिडिल का पार्ट होता है। पीछे जो रीढ़ की हड्डी, उसको मिडिल का पार्ट जो है थोरैसिक होता है, जिसको T1 से T12 तक। और ये T कहाँ से आया, क्योंकि थोरैसिक है, तो यहाँ पे टी यहाँ का ये फर्स्ट लेटर लिया गया है। यहाँ पे सर्वाइकल है, तो सी जो है फर्स्ट लेटर लिया गया है। तो थोरैसिक T1 से T12 तक के पार्ट को थोरैसिक बोलेंगे। अब उसके नीचे का जो पार्ट होता है 1 to 5, उसको लंबार बोलेंगे। लंबार बोलेंगे, इसको L से डिनोट कर यहाँ पे किया गया है। तो T1, L1 और L1 से लेके L5 तक लंबार बोलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये सैक्रम बोलेंगे इसको। 1 to 5 तक ये भी होते हैं। तो लंबार के नीचे सैक्रम का पार्ट होगा, जिसको S से डिनोट करेंगे, S1 से S5 तक की। और ये उसके नीचे का जो पार्ट होता है, एक तरह से ये जिसको ये टेल, मान के लिए टेल होता है एकदम पतला से। यहाँ इस पतले हुए पार्ट को, जब यहाँ पे ये एंड होता है, जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट को बोलेंगे कोसिक्स। ये कोसिक्स में आएगा, इसको कोसिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेन का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेन का नीचे, ब्रेन से लेकिन नीचे तक की, ये एकदम एंड पॉइंट तक की, जो पूरे यूँ कह लें कि ये सबसे महत्वपूर्ण हड्डी, सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी होती है शरीर की। और ये होता क्या है, ये एक्चुअली नर्व्स का एक समूह होता है। जैसे एक होता नहीं कि वायरिंग, जैसे किसी घर की वायरिंग होती है, तो वायरिंग जितनी अच्छी होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एक समीकरण होता है पूरे घर का, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वायरिंग के ऊपर। तो ये एक तरह से वायरिंग होती है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इसमें नर्व्स का मतलब नसों का एक समूह से मिलकर ये हड्डी बनी होती है। ठीक है, ये नसों का एक समूह होता है, नर्व्स होती हैं, नर्व्स का एक समूह होता है, जो मिलकर ये इस हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। जैसे कि मान चलो, इसमें जो है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस स्पाइनल कॉर्ड की, मेरुरज्जु की, मेरुदंड की एक भी नस अगर डिस्टर्ब हो गई, या एक भी नर्व अगर डिस्टर्ब होती है, तो वो आपके किसी भी अंग पर,
जिससे वो जो नर्व होगी जिस भी अंग से जुड़ी होगी सीधे उसको अफेक्ट करेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर ये डिस्टर्ब जैसे होता है ना, किसी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, किसी को आपने सुना होगा, आम तौर पे आपने देखा होगा हमारे आसपास के जो है जो भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत जिनको ये सुनने में आता है किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, थोरेसिक की प्रॉब्लम है, या लंबार की प्रॉब्लम है, या सैक्रम की प्रॉब्लम है, ये आपको सुनाई देता है। तो वो वही प्रॉब्लम होती है जैसे किसी को यहाँ पे चोट लग गई है। तो ये यहाँ तक का जो अपर जो पार्ट होता है, ये जो अपर पार्ट है, इसमें ये सर्वाइकल डिजीज होती है। और यहाँ पे अगर ये मिडिल वाले पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो है ये थोरेसिक प्रॉब्लम होती है। और ये लंबार जो नीचे उसके नीचे वाले पार्ट में अगर दिक्कत आई तो लंबार बोलेंगे। अब वैसा ही सैक्रम होता है। तो असल में ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीढ़, ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड नसों का, नर्व्स का वह समूह होती हैं जो दिमाग का संदेश शरीर के अंगों खासकर हाथों और पैरों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो एक मैसेज को माइंड तक, ब्रेन तक, ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे देखिए सीधे सीधे वर्डिंग में लिखा हुआ है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की चोट लग जाए तो यह स्थिति पूरे शरीर के लिए कितनी भी घातक हो सकती है। मतलब जैसे कि एक हाथ में पेन हुआ, एक हाथ में चोट लग गई, तो दूसरे ब्रेन जो है सीधे सिग्नल देगा तुम्हारे दूसरे हाथ को कि तुम्हारे बाएं वाले हाथ में, ये लेफ़्ट वाले में या राइट वाले में चोट लगी है, तो तुम्हें जो है उसको रेस्ट देना चाहिए और तुम्हें दूसरे वाले हाथ को यूज़ में लगाना है। जैसे राइट हैंड को तुम्हारे वो मैसेज देगा कि लेफ़्ट हैंड को छोड़ो, तुम आगे बढ़ाओ अपने हाथ को। तो ये ऐसे होता है कि जो वो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मान के चलो, ये जैसे कि आपके जैसे हाथ की नर्व्स में कुछ हुआ तो वो जो है जो ब्रेन होगा वो उसको मैसेज नहीं देगा, ना तो मैसेज देगा और ना लेगा किसी भी अंग से ना तो वो मैसेज लेगा और ना तो दे पाएगा। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मान लीजिए जैसे कि पैरालाइज, किसी भी पार्ट को पैरालाइज मान लिया जाएगा, जैसे कि वो एक तरह से मान लो पैरालाइज हो जाएगा। अगर मैसेजेस का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो अंग, वो पार्ट, वो बॉडी पार्ट एक तरह से पैरालाइज की तरह जो है वो बिहेव करेगा। तो अगर इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, अगर मैंने अपने एंड से अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।